सभी छात्राएं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह आपकी छात्रवृत्ति से संबंधित है। क्योंकि जानता हूं मैं छात्रवृत्ति सभी स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि याद रखिए, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है कि आपके छात्रवृत्ति हेतु क्या टाइम टेबल है। याद रखिए, आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और करेक्शन डेट जो है निर्धारित, वही उसी डेट को ही आपको करेक्शन करना है और संस्था स्तर से भी एक निर्धारित अवधि में ही आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा। ठीक है, वैसे संस्था स्तर से हमेशा बताता जाता रहा है स्टेप बाय स्टेप कि कब आपको क्या करना है, लेकिन तब भी कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है कि कब उनको आवेदन करना है, कब उनको करेक्शन डेट आएगी। इसलिए मैं आपको पूरा जो आपका टाइम टेबल है वह मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। देखिए, वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में दसमोत्तर कक्षा, दसमोत्तर मतलब हाई स्कूल से ऊपर, है ना, अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग यानी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की बात हो रही है। कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको अदर स्टेट के होते हैं, कहते हैं सर हम इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो आप इसमें इस स्कीम के अंतर्गत नहीं कर सकते हो, है ना। छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क पूर्ति एवं अन्य कार्यों को शासनादेश निर्गत किए जाने के समय यानी शासनादेश जारी कर दिया गया। अब यहाँ देखिए, सामान्य वर्ग दिया है ना, इसके अतिरिक्त SC ST OBC, केवल SC और ST की डेट में थोड़ी चेंजिंग की जाती है। इनके टाइम टेबल में थोड़ा चेंजिंग की गई है और लास्ट ईयर भी की जाती थी, क्योंकि इनको सेकंड चरण में भी आवेदन कर सकते थे। जबकि सामान्य वर्ग के स्टूडेंट थे, उनकी डेट निर्धारित की गई है उसी अवधि में। यदि आगे कोई संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाता है तब आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ये तो संस्था स्तर से मास्टर डेटा लॉक की कार्रवाई है ना, ये संस्था स्तर से मास्टर डेटा लॉक किया जाता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के लिए देखिए, छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन करना है 1 जुलाई से 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक छात्र आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। यहीं पर SC ST के कैंडिडेट ये 12 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर 12 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन, छात्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना, ये आपका आवेदन किया जाना 12 जुलाई से 31, यानी पूरी कंप्लीट जो आपको होगा आवेदन, आप यहाँ की रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से 20 दिसंबर तक, जबकि कंप्लीट प्रोसेस आप 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक कर सकते हो। यहीं पर SC और ST के कैंडिडेट 31 मार्च तक कर सकते हैं। 31 मार्च छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना, यानी छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट आप निकालोगे 13 जुलाई से 5 जनवरी तक निकाल सकते हो, और उसको शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र की ऑनलाइन सत्यापित अग्रसारित करना, यानी कि 5 जुलाई से 2024 से 16 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि संस्था स्तर से फॉरवर्ड कर सकते हैं अग्रसारित, यानी कि संस्था स्तर को जो टाइम दिया गया है वो 15 जुलाई से लेकर 16 जनवरी 2025 तक है। याद रखिए, यानी कि आप संस्था में 15 जनवरी, यानी कोशिश कीजिए 14 जनवरी से पहले जमा करा दीजिए, क्योंकि संस्था स्तर से फॉरवर्ड करने में भी 1 आध दिन का समय लग सकता है, क्योंकि साइट नहीं चलती है एंड टाइम पे। इसलिए संपूर्ण जो प्रोसेस होता है विद इन टाइम कीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे आप 16 जनवरी को यदि संस्था में दोगे तो मुश्किल हो जाता फॉरवर्ड करना, क्योंकि मुझे मालूम है स्टाफ रात के 1-1, 2-2 बजे तक जाग कर आपके छात्रवृत्ति फॉर्म को फॉरवर्ड करते हैं।
ये छात्रों के लिए था, है ना। अब इसके बाद शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन हो गया आपके। जनपदीय समिति द्वारा डेटा लॉक करना, ये जनपद स्तर का कार्य है, 3 दिसंबर से 5 मार्च तक। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है ना। देखो यहाँ पे इन्होंने चरण के हिसाब से भी डिवाइड किया है ना। अब देखिए चरण के हिसाब से क्या है, स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज, छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन, यानी कि 12 जुलाई, यानी फर्स्ट स्टेज में दिया है 12 जुलाई से 16 नवंबर के मध्य में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर दिया था वो पूरा टाइम टेबल था, लेकिन इनको 2 चरणों में डिवाइड किया, 12 जुलाई से 16 नवंबर तक। छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना, यानी 18 नवंबर तक छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकाल लिया जाएगा। अब हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्न 20 नवंबर 2024 तक संस्था में जमा कराना, है ना। अब मैं एक बार बताऊं, जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो मैं बता दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। अब शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, यानी अग्रसारित करने की लास्ट डेट आपकी 25 नवंबर 2024 है। अब छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों को आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, वही है, ठीक है। यानी 25 नवंबर 2024 आपकी फॉरवर्ड करने की डेट है फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत। अब देखिए ये आपका अलग से स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। जनपद लेवल पर विश्वविद्यालय या एफिलिएटेड एजेंसी DIUS द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन एवं अपात्र छात्र पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना, वो ठीक है। अब ये 26 नवंबर से 9 दिसंबर 2024, यानी कि आपका वो प्रोसेस वहाँ ख़त्म हो गया। अब ऑफिसर लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये है, वहाँ से और बोर्ड से जो यानी कि एफिलिएटेड एजेंसी, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक बार संस्था से फॉरवर्ड हो गया, उसके बाद आपका काम ख़त्म, संस्था का काम ख़त्म उस समय, ठीक है। अब देखिए NIC द्वारा स्क्रूटनी, यानी कि जब आपका संस्था इस तरह से फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बाद आपके फॉर्म की स्क्रूटनी की जाती है ना। स्क्रूटनी PMS सॉफ्टवेयर से सत्यापन प्राप्त डेटा को NIC द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डेटा पर डिसीजन हेतु जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना, यानी 26 नवंबर 2024 वो अपना उनका प्रोसेस है। डेटा लॉक करना है ना, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डेटा पर डिसीजन लेना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल लॉक सिग्नेचर के डेटा लॉक किया जाना, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर। अब देखिए मेन चीज़ होती है आपका करेक्शन की डेट, है ना। अब देखिए मांग सृजन धनराशि, यानी धनराशि आपकी उसके बाद आना प्रारंभ हो जाएगी। जनपदीय स्तर धनराशि का जो अंतरण होगा 25 दिसंबर 2024 तक आ जाएगा, यानी ट्रांसफर होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेज आपकी स्टार्ट होती है। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन की स्टेज है 17 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024, ठीक है। यानी कि कुछ छात्र यदि रह जाते हैं तो 17 नवंबर से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यानी कि जुलाई से 31 दिसंबर तक वही प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए छात्र द्वारा प्रिंट आउट निकालना 5 जनवरी तक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और हार्ड कॉपी संस्था में जमा 7 जनवरी 2025 तक जमा करा सकते हैं।
शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना 16 जनवरी 2025 तक संस्था स्तर से फॉरवर्ड हो जाएगा। जो टाइम टेबल था वो स्टार्टिंग में ही था, उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल है और यही इसी के आधार पे फॉरवर्ड होगा, है ना। अब मेन चीज़ होती है कि स्टूडेंट की करेक्शन डेट, है ना। ये है डेट आपकी। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, यानी कि आपके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है तो आपके स्तर से सही की जाए। तो 29 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक ये डेट है, यानी इस अवधि में आप अपने फॉर्म को में जो डेटा गलत है उसको सही कर सकते हो और उसको छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था पर मूल रूप से पुनः अग्रसारित करना, यानी कि उसको पुनः अग्रसारित करना 10 फरवरी 2025 तक। ठीक है, याद रखिए आपको करेक्शन डेट मेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। अब आपके 20 मार्च से धनराशि प्रारंभ होगी और हो सकता है कि ये देखिए 10 मार्च तक आपका यहाँ से जनपद मांग सृजन की जाएगी और आपकी 20 मार्च 2025 तक आपके क्या होगा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी राशि आपकी स्कॉलरशिप की, है ना। चलिए, तो आप सभी छात्र छात्रा को इसके अकॉर्डिंग ही अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को ध्यान रखना है कि कब आपको आवेदन करना है, कब आपको डेटा में करेक्शन करना है। मेन टॉपिक यही है, मेन बात यही है कि आपको डेट याद रखनी होगी थोड़ी करेक्शन की। कि देखिए आपने याद रख ली 31 दिसंबर तक तो है ही यानी कि फॉर्म फिलअप करने की ऑनलाइन आवेदन करना, लेकिन यानी कि करेक्शन की डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि करेक्शन नहीं कर पाए आप तो हो सकता है फॉर्म आपका डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेवल से रिजेक्ट कर दिया जाए, इसलिए याद रखिए। ठीक है, और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हो और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।